हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर रैशनल इरैशनल नंबर्स को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। जैसे रियल नंबर जो होते हैं, आपको तो पता है, होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर क्या आते हैं आपके इंटीजर्स, ओके, देन इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ये सारे नंबर्स मिला के क्या बनते हैं? रैशनल नंबर बनते हैं। एंड रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। अब आप बोलोगे इरैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रैशनल नंबर तो आपको पता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक 2/3, 4/5, एनी फ्रैक्शन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल के फॉर्म में आता है। लाइक डेसिमल भी अगर आपका है तो वो आपका अल्टीमेटली वो क्या बन रहा है? वो आपके फ्रैक्शन ही बन रहे हैं, तो वो क्या है? आपका रैशनल है। इरैशनल किसे कहते हैं? रूट में जो भी वैल्यू होते हैं, कोई भी वैल्यू जो रूट में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरैशनल बोलते हैं। तो इस चैप्टर जो मैं अभी 9th स्टैंडर्ड के ये चैप्टर ली हूँ, इसमें क्या है, आपको मैं इसके ऊपर कितना ऑपरेशंस होता है, लाइक एडिशन कैसे करते हैं इरैशनल नंबर का, ये तो आपको आता है। ये तो आप स्टार्टिंग से किए हो कि कोई भी फ्रैक्शन है तो कोई भी दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बट कंफ्यूजन यहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इरैशनल नंबर्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन करेंगे। लाइक अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मैं एक एक करके आपको सारे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर, ध्यान से देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा ये है आपका चैप्टर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी कैसे सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से आप देखना। आपको ये दोनों को क्या करना है? एडिशन करना। सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? एडिशन कर रही हूँ। ये सारे क्या है? इरैशनल नंबर्स है, हम लोग को इसको ऐड करना है। ओके, तो ऐड कैसे करते हैं? लेट्स सी। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। एकदम ध्यान से आप देखना, बहुत इजी है। जितने भी ये सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे अलग अलग है, आप इसको कैसे भी √3 माइनस √2 नहीं कर सकते। ठीक है, इरैशनल का यही कॉन्सेप्ट है कि जहां √2 होगा, ये √2 है एंड ये √2, आप यही दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आप √3 को √5 के साथ नहीं कर सकते, आप √3 को √2 के साथ नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? सी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सो 2 माइनस 2√2 माइनस 1√2, ये एक साथ हो जाएंगे। फिर क्या होंगे? 5√3 प्लस 3√3, ये एक साथ हो जाएंगे। क्यों? √3 एक जैसा है, ये नंबर्स एक जैसे हैं। फिर माइनस 7√5 प्लस √5। ओके, आ गया समझ में कि जो भी रूट्स होते हैं ना, वो सेम रूट अगर रहेगा तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको 10-11 में बहुत काम आएंगे। अब देखो, 2√2 माइनस 1√2, क्या बचेंगे? 1√2 बचेंगे, प्लस 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 8√3, साथ में √3 लिखना है। नाउ सी है, माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। √5 प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। और साइन क्यों माइनस लगाए? क्योंकि 7 बड़ा है। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट इट। क्या करते हैं इसमें? कोई इरैशनल नंबर्स का ऑपरेशन यही है कि जो भी रूट रहेंगे, सेम रूट रहेगा तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आप बाकी किसी भी नंबर के साथ नहीं कर सकते। ओके, चलो अब ये भी सॉल्व करते हैं। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो करो। प्लीज़, आपके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, नाउ सी हियर, 2/3√7। अब आपको ये पता है कि इसको मेरे को किसके साथ ऐड करना होगा? इसके साथ ऐड करना होगा। एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो एडिशन लिखेंगे। ओके, नाउ सी हियर, ये √7 है, √7 किसके साथ ऐड होगा? √7 के साथ ही ऐड होगा। सो 2/3√7 प्लस √7/3, ये आपको एक साथ कर लेना है। नाउ हियर, माइनस 1/2√2,
इसके साथ √2 कहाँ पे, ये है आपके पास। ओके, नाउ हियर 6√11 माइनस √11। ना यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। नाउ हियर देखो 3 कुछ नहीं है, 3 एलसीएम दोनों में तो सेम ही है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 + 1 √7। ओके, नाउ हियर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 √2 + 3 √2 है ना, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 6 - 1 5 √11। नाउ हियर 3/3, तो ये तो कट जाएंगे, √7 साथ में हो गया। यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस माइनस होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, क्यों, क्योंकि √2 3 बड़ा है। ना ये क्या हो गया, √7 + √2 + 5 √11। आई होप यू गॉट इट। क्या कि मैं जितने भी रूट थे, लाइक √7 था उसको एक साथ कर ली, √2 था √2 था उसको एक साथ कर ली मैं, प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, नाउ हियर √11 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी रूट होते हैं उसको आप किसी और रूट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे √7 है, आगे √7 नहीं होता तो आप क्या करते, उसको एज इट इज लिख देते, उसको आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, √7 को √2 के साथ ऐड नहीं कर सकते। ओके, ले लियो मल्टीप्लीकेशन। अब इर्रेशनल में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो देखो कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सॉल्यूशन 3 इंटू, ये क्या करना है आपको, 3√5 इंटू 2√5 करना है, तो क्या होगा, देखो 3 2 6 है ना, और साथ में क्या हो गया, √5 इंटू √5, तो 6 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर लाइक देखो √5 इंटू √5 क्या होता है, आपके 5 होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर √3 इंटू √3 इंटू √3 ऐसे होंगे तो क्या होंगे, ये √3 इंटू √3 मिलके 3 बन जाएगा, और ये √3 3√3। अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट इट। ये ऐसे रूट मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपके आगे कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। नाउ सी हियर, सी 2√6 मल्टीप्लाई 3√3, तो ये क्या हो गया, देखो 2 और 3 ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया, 2 3 = 6। अब यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, √6 इंटू √3। अब देखो ये क्या होता है, 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है ना, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, √2 इंटू √3। क्या किए मैं, सी क्या की मैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 है ना। अब ये जब कभी भी ऐसे ए बी ऐसे रहता है ना, उसको आप रूट में ऐसे तोड़ सकते हो, ये रूल है। ओके, सो यहाँ पे 2 इंटू 3 है, रूट में है, तो इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, 6 इंटू √2, अब ये √3 इंटू √3 मिलके क्या बन गया, 3 बन गया, तो 6 3 = 18 √2, योर आंसर। ओके, क्या की मैं यहाँ पे √6 इंटू √3, दोनों अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई कैसे पहले करेंगे, इसको पहले स्प्लिट कर दी, 2 इंटू 3 कर दी, 6 होता है ना 3 इंटू 2, अब उसको हम लोग अलग अलग लिख दिए, √2 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आपके 6 इंटू 3 18 √2 आंसर आ गया। ओके, नाउ सी हियर 3√8 इंटू 3√2। okay, now see 3 3s are 9, now what is here, √8 इंटू √2। सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। अब देखो √8 को आप कैसे तोड़ोगे, तो 8 का फैक्टर निकालोगे, देखो फैक्टर निकला ना, जो पेयर होता है ना वो रूट से बाहर हो जाता है, 2 2 = 4, ये 4 है तो वो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, जो सिंगल बचता है ना वो रूट में रह जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि √8 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2√2। ठीक है, इसके क्या की मैं फैक्टर निकाली, जो पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, मतलब पेयर मतलब 2 इंटू 2, 2 हो गया, तो वो रूट से बाहर निकल के सिंगल निकल जाएगा, जो सिंगल बचता है ना वो रूट में रह जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3, सॉरी √2। अब ये क्या हो गया,
9 2 ज़ा 18। अब देखो √2 इंटू √2 2, तो ये आपके हो गए 36 योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग, इट्स वेरी इजी। सी 9 इंटू 3 इंटू 3 9, √8 लिख दी, √2 लिख दी। अब √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2 लिख सकते हैं। अब ये कैसे निकाले हम लोग, फैक्टर करके निकाले। यहाँ पे 2 पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर आ जाता है, और जो सिंगल बच जाता है उसको हम लोग रूट में ही रहने देते हैं। ओके, सो ये हो गया, अंडरस्टूड। जैसे √9, तो हम लोग √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, तो ये पेयर बाहर निकल जाता है, इसीलिए √9 को बोला जाता है 3। जैसे कि मान आप देखो एग्जाम्पल लाइक √4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, तो ये बाहर निकल जाएगा 2। जब भी पेयर होता है ना तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, सिंगल पेयर, और वो इसका रूट कहलाता है, उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, उसी तरीके से जब 4 का रूट करते हैं तो वो 2 आता है। ओके, now see this one, 3√28 into 2√7। ओके, now see 28, तो 28 का क्या करोगे आप, फैक्टर निकालोगे। देखो 2 पेयर बन गया ना, तो जो पेयर बन गया उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और रूट में क्या रह जाएगा, जो सिंगल बच गया √7। तो कोई भी आपसे पूछेंगे कि √28 क्या है, व्हाट इज √28, तो इट्स वैल्यू इज 2 इंटू √7। Now see here, 2 into √7. Now 3 into 2 into 2, और √7 into √7 क्या हो जाएंगे, 7। So you got 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा your answer। Okay, now see here, √10 को क्या लिख सकते हैं, देखो रूट में 2 into 5 into √40। नाउ सी इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √5। 40 को क्या लिख सकते हो आप, जल्दी जल्दी बताओ, 8 इंटू 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √5 इंटू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, √8 इंटू √5। ओके, इट्स वेरी इजी ना, और बहुत मजा भी आएगा आपको, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। नाउ सी √2 इंटू √5, 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो फिर से पेयर बन गया तो 2√2 है ना, इजी, √5। नाउ सी √2 इंटू √2 मिलके क्या बन जाएगा, 2। √5 इंटू √5 मिलके क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2। सो 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20 योर आंसर। आई होप यू गॉट इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा, और ये आगे आपको कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। और स्टैंडर्ड 9 का तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है आपका रियल नंबर। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा है ना। प्लीज लाइक करो, अभी के अभी जाके लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर आप शेयर करेंगे, क्लास में जरूर बताएंगे, है ना। और ये सारे वीडियोस आप अच्छे से देखो। सी डिवाइड करना है, तो डिवाइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। देखो ये सारे आपको कोई नहीं बताया होगा कि ये सब कितने कॉन्सेप्चुअल है। अब सी 4 और 16 को तो आप आराम से काट लोगे, लेकिन आप √2 √6 को कैसे काटोगे, तो सी 4 बचा। अब √6 को आप क्या लिख सकते हो, अब मैं आपको बता दी हूँ, अब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सी कितना इजी है, क्या कि मैं √6 को तोड़ दी, √2 इंटू √3। अब √2 कट गया तो 4 √3 आपका आंसर हो गया। देखो मैथ्स ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ना डिफिकल्ट है, आप खुद को बस एक्सक्यूज दे रहे हो, पेरेंट्स को एक्सक्यूज दे रहे हो। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको कोई समझाने वाला नहीं है, मैं समझा रही हूँ, आप बस समझते जाओ, बनाते जाओ। सी 8√21 डिवाइड बाय 6√7, ये कट गया 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, √21 को आप क्या लिख सकते हो, √7 इंटू √3। नाउ हियर √7 कट गया, 3√3 आपके आंसर आ गए। जवाब अब क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो फिर से इरेशनल नंबर आ गया, आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ये पता है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको करवाई हूँ कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या है आपका a, ये आपका b, ये a, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, रूट 11, देखो रूट 11 इंटू रूट 11 स्क्वायर मतलब, तो ये क्या बन जाएगा 11 माइनस 11, तो आंसर विल बी -2। अंडरस्टूड। नाउ हियर आल्सो सी a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर -3 जो है वो आपका a है, सो a स्क्वायर हो गया, -√5 b हो गया, तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मेरे साथ बोलते जाओ, आपको लर्न हो जाएगा। तो देखो √3 इंटू √3 सॉरी -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 9। अब देखो √5 इंटू √5 5, so 5, so 9 minus 5 4 your answer. Okay, now see here, यहाँ पे नंबर्स अलग है, यहाँ पे नंबर्स अलग है, तब आप क्या करोगे, तब यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आप सीधा पल मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। ये मैं बताई हूँ, बट इरैशनल नंबर्स उस टाइम नहीं थे, एकदम अच्छे से देखो। सी 5 इंटू 2 10 प्लस, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो जब 5 इंटू √5 करेंगे तो क्या होगा 5√5। अब ये खत्म हो गया है ना, अब हम लोग को इसको करना है, तो √7 इंटू 2 क्या होगा 2√7, मल्टीप्लाई ऐसे ही होते हैं। अब देखो √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा √35। नाउ सी हियर 10 प्लस, अब देखो ये √5 है, √7 है, कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे आपके, प्लस ये √35 है ना, तो ये क्या हो गए आपके सारे नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही आप इसको आंसर लिख दो, या फिर आप इसमें कुछ कॉमन ले लेते, लाइक अगर मैं इसको √7 इंटू √5 लिखूं, यहाँ पे 2√7 है, यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस √5, एंड हियर यू गॉट √7 कॉमन, तो 2 प्लस √5, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 5 कॉमन ले ली थी मैं, तो 2 प्लस √5, सो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो 2 प्लस √5 क्या बचे 5 प्लस √7, योर आंसर, गॉट इट। सो क्या की मैं, देखो 5 2 ज़ा 10, फिर इसको इस, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर ये नंबर गायब हो गया, अब ये नंबर इसको इससे करते, इसको इससे करते, कर दी मैं, ठीक है, ये आ गया, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों में 5 कॉमन ले लिए, ये दोनों में √7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 प्लस √5, हियर ऑल्सो 2 प्लस √5, नाउ यू हैव टेकन √2 प्लस √5 कॉमन, सो यू गॉट 5 plus √7 remaining. Okay, understood? Now see here. Now see, ये क्या है आपका a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो हमारे पास a क्या है 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3, सो हियर 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, ओके, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3, माइनस 3 2 ज़ा 6 √3। आई होप यू आर गेटिंग, इट्स वेरी इजी और बहुत कॉन्सेप्चुअल था, आई होप आपको मज़ा आया होगा। 12 माइनस 6 √3, दिस इज योर आंसर। Okay, so see this is very important question for you. See कैसे मैं सॉल्व करती हूँ, ये क्या फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास, आपको फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लीज आप मेरे साथ बोलते जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ सी हियर 2 का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। Okay, now here 3 plus √3, now see 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, आई होप अब आपको समझ में आ रहा है 4√2, now 3 plus √3
2 + 6 + 4√2। नाउ आप मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं हम लोग? इसको इससे, फिर इसको इससे, दिस वे यू विल मल्टीप्लाई। ओके, नाउ सी 6 3 18 प्लस 6√3। नाउ 3 4 12√2 plus 4√2 into √3. So what you will write? 18 plus 6√3 plus 12√2 plus, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? √2 into √6। ओके, सो दिस वे। अब आप क्या कर सकते हो? इसमें 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 3 plus √3। यहाँ पे आप देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 into √3। Now here you can take common 4√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेंगे? 3 + √3 है ना। 4 3 12 होता है ना, तो 4 कॉमन ली तो यहाँ 3 बचा। यहाँ पे 4√2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? √3 बचा। अब आप देखो, यहाँ भी 3 + √3 है, यहाँ भी 3 + √3 है, तो 3 + √3 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 6 + 4√2। दिस इज योर आंसर। क्या करना है? 3 45 को देखो, क्या लिख सकते हैं? 3√5। अब तो आपको आ गया ना पेयर बनाना। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3√5। 125, आपको पता है 125 5 का क्यूब होता है ना। ये पता चल रहा है ना आपको कैसे करते, फैक्टर कैसे निकालते? 5 के टेबल में 10 2s देन 25 5s। ओके, 5 5s 15 होता है ना। दिस वे आई हैव रिटन। तो ये इसमें क्या बन जाएगा? 5√5 प्लस 200 का भी निकाल लो। सी 5 एक पेयर बन गया, 2 एक पेयर बन गया, 5 2 10√2। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे सिंपल फॉर्म में रूट में निकालते हैं? 50 का तो देखो आप यहीं से देख सकते हो, 5√2। ओके, तो ये क्या हो गया? 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। सो देखो, √5 एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। यू कैन राइट 4 यहाँ से, 10 - 5 5√2। दिस इज योर आंसर। ओके, चलो एक सबसे हार्ड क्वेश्चन ले। सी √30 को आप क्या लिख सकते हो? √30 को क्या लिख सकते हो? 6 × 5, 6 5 30 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √5 × √6। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 × 140, आप 140 का निकाल लो। सी मैं आपको जानबूझ के ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, है ना। तो ये क्या बन गया? 2 7 5 यहाँ पे √7 × √5 हो गया बाय √28 को आप निकाल लो। 2√7, ठीक है, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो? √5 × √11 लिख सकते हो। नीचे क्या लिख सकते हो? √9 × √11, क्योंकि 11 9 99 होता है। सो 99 को आप लिख सकते हो 9 × 11। सो 11 दोनों रूट हो जाएंगे। यहाँ भी 11 5 55, से √5 × √11। अब देखो, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, हियर ऑल्सो। सो ये क्या बन गया आपके पास? 2√5 माइनस 3√5, हियर ऑल्सो √5। और देखो √9 क्या होता है आपका? 3 × 3 होता है, तो ये क्या बन गया? 3। सो यहाँ पे हो गया 3। अंडरस्टूड। नाउ हियर ऑल्सो सी 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1। नाउ यू विल टेक एलसीएम है, क्या हो जाएगा? -3√5 प्लस 3 ये क्या होता है? ये आपको बताई हूँ ना, ये डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 1 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ 3 डिवाइड होगा, √5 प्लस माइनस -2√5/3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैं आपको ये सारे वीडियोस आपके लिए मैं बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से आप ये सब समझो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको यही सब समझ नहीं आता है तो फिर बड़े बड़े सम्स कैसे बनेंगे? ठीक है,
तो ये 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है आपका, आप इसको प्रैक्टिस करो, बनाते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।